भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री गरुणेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शिव भक्त्या धनम विद्याम यश शत्रु क्षयस्तथा प्राप्यते विजयम सर्वम सत्यमत्तत्र संशयः। अर्थात भगवान शिव की भक्ति के द्वारा ही धन, विद्या, यश, शत्रुनाश, विजय सभी कुछ प्राप्त किया जाता है। यह सर्वथा सत्य है और इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। सूर्य पुराण से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है उसके संबंध में आप सभी दर्शक जनों ने बहुत ही कमेंट किए थे। अभी 2 दिन पहले ही 1 जून को शिव साधना के कुछ विरोधाभासी लक्षणों से संबंधित एक वीडियो बनाया गया था। तो उस वीडियो में प्रारंभिक स्तर के कुछ विरोधाभासी लक्षण बताए गए थे और मैंने कहा भी था कि यदि दर्शक जन चाहेंगे तो इसके आगे के भी जो उच्च स्तरीय कुछ अनुभव होते हैं वह भी बताए जाएंगे। तो आप सभी दर्शक जनों ने इतने ढेर सारे कमेंट किए और इच्छा प्रकट की कि इसके आगे के लक्षण भी बताए जाएं, तो इसलिए इस संबंध में यह वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, प्रारंभिक लक्षण तो अधिकांश दर्शक सभी जानते हैं कि शिव साधना में प्रारंभिक स्तरों में कुछ सामान्य लक्षण, कुछ अनुभव प्रकट होते हैं। जैसा कि अभी 1 जून वाले वीडियो में मैंने कुछ विरोधाभासी लक्षणों का वर्णन किया था, आप सभी दर्शक जनों ने उसे जाना और समझा। अब इससे आगे के जो अनुभव होते हैं वह जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा विकास करने लगती है, यानी उसकी वृद्धि होने लगती है, तो कुछ विचित्र प्रकार के फिर अनुभव प्रकट होते हैं। और हर साधक की ऊर्जा का स्तर कैसा है और उसके संचित पाप पुण्य कर्म कैसे हैं, क्योंकि उसी से प्रारब्ध का निर्माण होता है। और प्रारब्ध मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, वह कमान से छूटा हुआ तीर है। वो आपके पास अवश्य आएगा, उसको रोकने का कोई विधान नहीं है इस सृष्टि में। हाँ, उसे मंत्र जाप और नाम जाप की शक्ति से कम न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है, लेकिन उसे पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। छोटे मोटे प्रारब्ध कर्म जो आते हैं वो तो नाम और मंत्र की शक्ति से स्वयं ही अप्रभावी होकर के नष्ट हो जाते हैं, या थोड़ा मोड़ा कष्ट हमें स्वप्नावस्था में दे करके वो अपना फल प्रदान करके समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ बड़े महापातकी कर्म हमसे जो हो गए हैं पूर्व जन्मों में, अब किसी को पता तो है नहीं कि कितनी बार मनुष्य योनि लेकर के हम लोग परीक्षा फेल हुए हैं और फिर से मनुष्य योनि मिली है। हालांकि विषयांतर हो जाएगा। अब अगर मैं इस विषय को बहुत डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो या तो बहुत बड़ा बन जाएगा या तो वो किसी और ही दिशा में चला जाएगा। इस विषय पर कभी अलग से वीडियो बनाया जाएगा कि मनुष्य योनि कितनी बार मिलती है, इसके पहले कितनी बार मिल चुकी है, आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस विषय में भी एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो आप यह समझें कि जो चतुर साधक होता है वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रारब्ध नष्ट करने में कभी व्यय नहीं करता है। अब मान लीजिए कोई शिव जी का बहुत श्रेष्ठ साधक है, उच्च स्तर पे वो पहुंच चुका है और उसके प्रारब्ध कर्म कुछ ऐसे पूर्व जन्म के थे जिसने प्रकट होकर के उसे एक असाध्य रोग दे दिया। तो क्या वो अपनी साधना में जो उसने ऊर्जा कमाई है उसका प्रयोग अपने प्रारब्ध नाश के लिए करेगा? नहीं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है शरीर तो एक दिन छूट ही जाना है। यदि हमारा सर्वांग बड़ा स्वस्थ हो, सर से पांव तक हम बिल्कुल स्वस्थ हों, तो भी शरीर छूटेगा ही छूटेगा। तो इस नाशवान चीज को, जो कि वास्तव में पल प्रतिपल क्षय की ओर यानी विनाश की ओर बढ़ रही है, उसकी रक्षा कुछ वर्षों के लिए करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कोई नष्ट क्यों करेगा? भगवत प्राप्ति के लिए जब कोई साधना करता है तो उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति ही होता है। वह साधक यह थोड़ी सोचता है कि मेरा रोग समाप्त हो जाए, मुझे खूब धन मिल जाए, खूब यश कीर्ति, भौतिक सुख साधन, वैभव ये सब बढ़ जाए। ऐसी आकांक्षा उसके अंदर नहीं होती है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति करना है। भगवत प्राप्ति करना है तो धन, वैभव, ऐश्वर्य ये तो हमारे लिए बेड़ियां हैं, बंधन हैं। इनसे निवृत्त होंगे तभी तो भगवत प्राप्ति होगी। तो पहले ये बहुत क्लियर करना बहुत आवश्यक है कि हम साधना कर क्यों रहे हैं। जैसे कभी कभी प्रश्न आते हैं, लोग मोक्ष के बारे में प्रश्न करते हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें ये बात का जवाब देना चाहिए कि हमें बंधन दिख भी रहा है कि नहीं। मोक्ष की बातें खूब सब लोग करते हैं, लेकिन कभी ये चर्चा ही नहीं करते कि मोक्ष हमें चाहिए किससे। भाई, आप बंधे कहाँ हैं? आपको पता है कि आप कहाँ बंधे हुए हैं? ये स्पष्ट रूप से किसी को पता है कि वो कहाँ बंधा हुआ है जिससे वो मुक्ति चाहता है? बस सुन लिया, कहीं पढ़ लिया कि मुक्ति होती है, मोक्ष होता है,
समझ में आता नहीं है लोगों को, क्योंकि शास्त्रीय शब्द बड़े गंभीर होते हैं और बड़ा व्यापक अर्थ अपने अंदर रखते हैं, इसीलिए ठीक ठीक शब्दों को समझ पाना ही बहुत कठिन बात है। इसीलिए एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है व्यक्ति को। हर बातें आप शास्त्रों को पढ़ के स्वाध्याय करके नहीं सीख पाएंगे, लेकिन कहने का मूल आशय ये है कि आप यदि साधना कर रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए भैया पहले ही कि मेरा उद्देश्य क्या है, वरना साधना आप करते रहेंगे, लक्षण भी दिखेंगे, बस उसी लक्षणों में आप उलझे रह जाएंगे, उससे आगे क्या करना है वो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो अब मूल विषय पर आते हैं। यदि आपकी साधना का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तब जब आपकी साधना उच्च स्तरों पर पहुंचेगी तो कुछ और भी विचित्र लक्षण आपको दिखाई देंगे। और आप सभी दर्शक जन इस बात को ध्यान रखें कि आगे जो भी लक्षण या अनुभव आदि बताए जा रहे हैं वह थोड़ा साधना जब उच्च स्तर पर पहुंच जाती है तभी प्रकट होते हैं, प्रारंभ में नहीं होते हैं। अभी 1 जून को जो 2 दिन पहले वीडियो बनाया गया था तो उसमें तो प्रारंभिक और मध्यम स्तर के लक्षण भी बताए गए थे, लेकिन जब साधना बिल्कुल उच्चस्थ शिखरों पर पहुंचने लगती है और प्रभाव प्रस्फुटित होने लगता है साधक के शरीर से, उसके स्वभाव से, उसके नेत्रों से, तब कैसे लक्षण दिखाई देते हैं अब आगे उसी का वर्णन किया जा रहा है। इन लक्षणों की श्रृंखला में पहला लक्षण है दृष्टिकोण में परिवर्तन। उच्च स्तरों पर साधक के भीतर यह परिवर्तन आता है कि उसका दृष्टिकोण, व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखने का दृष्टिकोण जो होता है वह बदल जाता है। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि उच्च स्तर का साधक और सिद्ध व्यक्ति में बहुत फर्क होता है, ये ध्यान रखिएगा। उच्च स्तर का साधक ही आगे चल करके सिद्ध बन जाता है, लेकिन जब तक वो सिद्ध नहीं हुआ है तो वह उच्च स्तर का साधक ही कहलाएगा। याद रखिएगा इसको। भले उसके अंदर कितने ही दिव्य प्रभाव उत्पन्न हो गए हों, लेकिन जब तक वो सिद्ध नहीं हुआ है तो वो साधक ही कहलाएगा, भले उच्च स्तरीय साधक कहलाए। अब कोई उच्च स्तर का जो साधक है वो अपनी आंखें निकाल के किसी के आंखों में डाल तो देगा नहीं कि उसे भी पता चल जाए कि हाँ मुझे क्या चीज किस रूप में दिखाई दे रही है। इसीलिए बहुत लोगों को ये सब बातें कल्पना लगती हैं। बस ऐसी कोई मशीन तो है नहीं कि वो दिखा दे कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ और उसी वस्तु को तुम किस प्रकार से देख रहे हो। तो बात को समझने का प्रयास करें। देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, मतलब उसके भ्रम का निवारण हो जाता है। आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देख करके इतना आकर्षित हो जाते हैं कि आपका मन उसके पीछे भागने लग जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जो आपको बलात् अपनी ओर खींचने लगती हैं, मतलब उस विषय के प्रभाव से आपका विवेक ही खो जाता है। कुछ ऐसे विषय होते हैं इंद्रियों के जिनमें विवेक काम नहीं करता है। प्रारंभिक स्तर का साधक इन सब समस्याओं से अच्छे से निपट नहीं पाता है, लेकिन जो उच्च स्तर का साधक है तो वह परम आकर्षण उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को भी दूसरे ही दृष्टिकोण से देखता है। और वो नहीं देखता है, उसके भीतर जो आध्यात्मिक ऊर्जा वृद्धि को प्राप्त हुई तो उसी ने उसके भ्रम का निवारण कर दिया। तो फिलहाल आप समझ लें कि जो परम आकर्षण पैदा करने वाली वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, स्थान हैं, उनसे उच्च स्तर के साधक का मोह भंग हो जाता है। फिर उसे कोई बलात् अपनी ओर नहीं खींच सकता है। वो अपनी इच्छा से किसी से वार्ता कर ले, किसी से हाय हेलो कर ले, मिल ले, उसके साथ बैठ जाए, चर्चा कर ले, वो इसकी इच्छा है। लेकिन ये कहिए कि कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान उच्च स्तर के साधक को बलात् अपनी ओर खींच ले, यह असंभव है। असंभव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उससे उत्पन्न होने वाला आकर्षण उस उच्च स्तरीय साधक को प्रभावित ही नहीं कर पा रहा है। यदि उसे प्रभावित कर दे तो वो अभी भी उसके पीछे बलात् भागने लगेगा, लेकिन उसने अपने आप को उस स्तर पर ला दिया है कि कुछ चुनिंदा विषय ऐसे हैं जो बलात् लोगों के चित्त को आकर्षित करते हैं, वह उसके सामने अप्रभावी हो जाते हैं। दूसरा लक्षण उच्च स्तरों पर प्रकट होता है कि आपके शरीर का तापमान स्थायी रूप से बदल जाता है। ये बड़ा विचित्र लक्षण है, इसमें कुछ लोग भयभीत भी हो सकते हैं। हालांकि उच्च स्तर का साधक बड़ा प्रज्ञावान हो जाता है और बड़ा ही दृढ़ निश्चयी और बलवान हृदय का स्वामी होता है वो, तो उसे कोई खास भय नहीं होता है। दोनों तरीके के तापमान आपके शरीर में देखे जा सकते हैं। किसी किसी का शरीर सामान्य रूप से अधिक गर्म दिखाई दे सकता है और किसी किसी साधक साधिका का शरीर सामान्य रूप से बहुत अधिक ठंडा महसूस हो सकता है। और रहस्यपूर्ण बात तो यह है कि उस साधक को स्वयं कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता अपने शरीर के तापमान में। कोई दूसरा व्यक्ति उसके शरीर को छुएगा तो उसे आश्चर्य हो सकता है। विचित्र लक्षणों की श्रृंखला में तीसरा लक्षण है नेत्रों में प्रभाव का बदल जाना। नेत्र बहुत गहरे दिखने लगते हैं, घूर्णित हो जाते हैं,
किसी किसी साधक का नेत्र ऐसा भी आपको दिख सकता है कि आंखें डूबी डूबी सी लग रही हैं, उसे नींद जैसी आ रही है। किसी किसी की आंखें बड़ी चमकीली आपको दिख सकती हैं, सामान्य से अधिक, और ऐसा लगेगा आपको कि जैसे कोई अदृश्य किरण उसके नेत्र से निकल रही है जो मुझे प्रभावित कर रही है। और वो प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, तो आपकी चित्तवृत्ति कैसी है तो वैसा ही रिफ्लेक्शन आपके अंदर होगा। देखने वाले की दृष्टिकोण पर सब कुछ निर्भर करता है कि वो क्या देखना चाह रहा है। भगवान श्री राम को सबने भगवान थोड़ी माना था, भगवान श्री कृष्ण को भी भगवान सबने थोड़ी माना था। दुर्योधन तो उन्हें कैद करने चला था, मूर्ख। तो ऐसा क्यों हुआ? पांडवों ने तो कृष्ण भगवान को परमेश्वर के रूप में ही देखा ना, लेकिन दुर्योधन और उसके परिवार ने देखा क्या? नहीं देखा। तो क्या ऐसा होता था क्या कि पांडवों के सामने कृष्ण जी अलग स्वरूप में जाते थे और दुर्योधन के सामने अलग स्वरूप में जाते थे? श्री राम प्रभु अपने भक्तों के समक्ष अलग स्वरूप में जाते थे और रावण और उसके पुत्रों के सामने क्या वो अलग स्वरूप में गए थे? ऐसा नहीं है। यहाँ तो मात्र इतनी बात है कि हम अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार दर्शन करते हैं। तभी तो मंदिर में कोई भगवान के दर्शन के लिए जाता है, कोई अलग अलग इच्छाओं और कामनाओं को लेकर के जाता है। तो मैं समझाना यही चाह रहा हूँ कि कोई उच्च स्तर का साधक है तो उसके सामने परम तामसिक व्यक्ति खड़ा है तो जरूरी नहीं कि वो भी उसके चरणों में गिर ही जाएगा। क्यों गिरेगा भाई? उसके तक वो प्रभाव ही नहीं जा पा रहा है। उसका हृदय तामसिकता में डूबा हुआ है तो वो हर चीज को तामसिक दृष्टि से देख रहा है। साधना करोगे तो अच्छी दृष्टि प्राप्त होगी, अगर तामसिक कृत्यों में लिप्त रहोगे तो तामसिक दृष्टि का ही तो उदय होगा। समझाया यहाँ पर यह जा रहा है। नेत्रों में प्रभाव उच्च स्तर के साधक में आ ही जाता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, वो अलग बात है कि वो उसका प्रयोग करे ना करे, वो उसकी इच्छा पे है। जरूरी थोड़ी है कि वो हर आदमी को घूर के ही देखेगा या अपने नेत्रों के प्रभाव से अपना हर समय काम बनाता चलेगा। वो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेगा तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। इसीलिए ऐसा प्रभाव किसी में आ भी जाता है ना तो उसे छुपाने का प्रयास करता है भैया, क्योंकि आध्यात्मिक दौलत लुटाने के लिए थोड़ी होती है, उसको कमाया जाता है और संजो के रखा जाता है। इन्हीं लक्षणों की श्रृंखला में जो चौथा लक्षण है वह है ध्यान में महापुरुषों का दर्शन होना। यह बिल्कुल सत्य बात है। आप जिन महापुरुषों के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं, जिन महापुरुषों से संबंधित पुस्तकों का आपने अध्ययन किया है, जिनका आपने चिंतन किया है, या कोई ऐसा महापुरुष जिससे आप वास्तविक जीवन में मुलाकात किए हों और अब उनका देहांत हो गया हो, तो वो भी आपके ध्यान में दर्शन दे सकते हैं आपको। ध्यान में केवल नकारात्मक शक्तियां ही थोड़ी दिखती हैं, वो तो प्रारंभ में थोड़ी दिखती हैं, किसी को नहीं भी दिखती हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां मनुष्य योनि से बड़ी नहीं है। सबके पास इतनी पावर नहीं है कि वो ध्यान में बैठे हुए मनुष्य को डिस्टर्ब कर ले। ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। हाँ, किसी साधक में कुछ व्यक्तिगत अपवित्रता बहुत अधिक है, चित्तवृत्ति में मलिनता भरी हुई है, तो उसको नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावित करती हैं। लेकिन होता यही है कि जब आपकी ऊर्जा बढ़ने लग जाती है तो सकारात्मक शक्तियां ज्यादा आकर्षित होती हैं, तो वो ध्यान में आकर के बस दर्शन देती हैं। उनसे आप सामान्य निर्देश भी ले सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो सामान्य रूप से ध्यान में ही आपको इशारों में उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है, या स्वप्न में उन महापुरुषों के द्वारा उसका उत्तर दे दिया जाता है। या कोई आपके समक्ष कोई दुविधा चल रही, कोई समस्या चल रही है, तो उसका समाधान, उसका उपाय स्वप्न के द्वारा उन महापुरुषों के मुख से आपको प्राप्त हो जाता है। पांचवा लक्षण है कि वैराग्य वृत्ति का उदय हो जाता है। वैराग्य वृत्ति के उदय होने का बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि आप बड़ी बड़ी जटाएं रख लेंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख लेंगे, आप साधुओं के जैसा आप जीवन जीने लग जाएंगे। बल्कि आप यदि गृहस्थ साधक हैं तब तो यह करना पाखंड कहलाएगा, क्योंकि गृहस्थ धर्म में अखंड रूप से जटाएं बढ़ाने का कोई विधान नहीं है। क्योंकि गृहस्थ धर्म में जब कहीं देहांत तो होता है तो क्षौर कर्म यानी मुंडन भी कराना पड़ता है, तब आपकी निष्ठा का क्या होगा। संन्यास धर्म में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, इसीलिए सन्यासियों के लिए जटाएं धारण करने का विधान है। तो गृहस्थ धर्म में रह करके आप बाहरी रूप से अपने आप को सन्यासी दिखाने का प्रयास न करें, क्योंकि वह विशुद्ध पाखंड कहा जाता है। आप गृहस्थ धर्म में हैं तो बहुत प्रशंसनीय है कि आप मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से आप वैराग्य को धारण करें। बाहर उसका प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है आपको? आप क्या साधुओं से सम्मान प्राप्त करना चाह रहे हैं? गृहस्थ कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, उसे सन्यासी के चरणों में ही झुकना पड़ेगा। आप सन्यासी से पैर थोड़ी छुआ सकते हैं अपना। तो वैराग्य की वृत्ति उच्च स्तर के साधकों पर उदय होती है, लेकिन उसे अपने मानसिक स्तर तक ही रखें, उसका बाहर प्रदर्शन न करें। और जो लोग गृहस्थ धर्म में हैं, सांसारिक कृत्यों में लिप्त हैं, धनार्जन कर रहे हैं, वैवाहिक सुख का उपभोग कर रहे हैं,
उन्हें गेरुआ वस्त्र धारण करना, जटाएं बड़ी बड़ी बढ़ा लेना, ये सब कहीं से उचित नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इसके बारे में स्पष्ट बताया गया है कि इसके लिए गृहस्थों को अधिकार नहीं है। ऐसा विधान इसलिए भी है कि स्पष्ट रूप से यह पता चल सके कि गृहस्थ व्यक्ति कैसा होता है और सन्यासी व्यक्ति कैसा होता है। दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ये सब विधान बनाए गए हैं, वरना घालमेल हो जाएगा ना, कोई जान ही नहीं पाएगा। इंटरव्यू में जा रहे हैं और साधुओं के जैसा वेश बना के जा रहे हैं, नौकरी मिल जाएगी आपको? नहीं मिलेगी ना। इसीलिए भैया सब परिस्थिति को देख करके ही आचरण किया जाता है। अभी कोई सन्यास धर्म का व्यक्ति हो और वो खूब फैशनेबल कपड़े पहन करके घूमे तो कौन उसे सन्यासी मानेगा? इसीलिए तो विकृति समाज में फैल रही है ना। सन्यासी सन्यास धर्म में नहीं रहना चाह रहा है, गृहस्थी गृहस्थ धर्म में नहीं रहना चाह रहा है। थोड़े कहे में ही आप सब लोग समझ जाएं, मैं बहुत अधिक इस विषय में नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अब छठवां लक्षण देखते हैं। जब कोई साधक साधना के उच्च स्तरों पर पहुंचने लगता है तो उसके अंदर भूख प्यास से संबंधित जो वेदना शरीर में उत्पन्न होती है, जो एक आवेग आता है ना, भूख का भी एक आवेग होता है ना कि भूख लगी है भाई, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ ना कुछ मिल जाए। ऐसी स्थिति कभी नहीं आती उच्च स्तर के साधक की कि बस भैया एक निवाला मुंह में डालो नहीं तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। और ना इस स्तर की प्यास उसे कभी लगेगी कि भैया तुरंत पानी पिलाओ नहीं तो प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। मूल बात यह है कि उसका भूख प्यास पर नियंत्रण हो जाता है। भौतिक शरीर की तो अपनी आवश्यकता होती है, उसे पानी भी चाहिए, उसे अन्न भी चाहिए, भोजन चाहिए, सब्जी फल दूध मिष्ठान हर कुछ चाहिए। लेकिन जो भूख और प्यास से आवेग उत्पन्न होता है, वह आवेग उस उच्च स्तर के साधक को प्रभावित नहीं कर पाता है। स्वादेंद्री का महत्व वह छोड़ देता है, अर्थात जिह्वा के आनंद को वो बहुत महत्व नहीं देता है। उच्च स्तरों के साधक को आपको पहचानना है तो उनके भोजन को सदैव आप देख लीजिए। सब कुछ कलई खुल जाएगी, सामने आ जाएगा सब कुछ कि ये किस स्तर पे बैठे हुए हैं। भोजन ही बता देता है कि व्यक्ति की चित्तवृत्ति कैसी है। हाँ, उच्च स्तर के साधकों को स्निग्ध चीजें पसंद होती हैं, सादा भोजन जिनके परिणाम में सात्विकता का उदय हो, ऐसे भोजन को करना वो पसंद करते हैं। वरना स्वर्ण और चांदी की थालों में आप विभिन्न प्रकार के व्यंजन रख दें, उनका मन ही नहीं आकर्षित होता उसकी तरफ। अभी शुरू में मैंने बताया ना कि चित्त वृत्ति में जो आकर्षण उत्पन्न होता है वह सिस्टम ही खत्म हो जाता है। तो सामने 56 भोग रखे हों, क्या फर्क पड़ता है उसको? उसके सामने आप 10 चीज रख देंगे तो वो पहले ही बता देगा भैया हटा दो ये सब, मैं खाऊंगा ही नहीं। मूल बात यह है कि वह स्वाद के लिए नहीं खाता है, बस इसलिए खाता है कि उसका शरीर रूपी जो साधन है वह सुचारू रूप से चलता रहे। 7वां लक्षण है वाक सिद्धि। उच्च स्तर के जो साधक होते हैं उनके पास सर्वप्रथम यही शक्ति आती है कि उनकी वाणी सिद्ध होने लग जाती है। हालांकि साधक पूर्ण रूपेण जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है तो इसका बहुत महत्व नहीं है, लेकिन उच्च स्तरों पर आंशिक रूप से वाक सिद्धि भी आ जाती है। आप 10 बातें बोलेंगे तो 8 बातें या 7 बातें पक्का एकदम वो सत्य ही होंगी। सिद्ध हो जाने के बाद तो फिर जो भी आप कहेंगे वही होगा, वो अलग बात है। लेकिन जो उच्च स्तर का साधक होता है तो उसके अंदर भी आंशिक रूप से वाक सिद्धि आ जाती है। वह 10 बातें बोलता है तो 10 सत्य सिद्ध नहीं होती, लेकिन 7 से 8 बातें उसकी बिल्कुल सत्य सिद्ध होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे स्तरों पर पहुंचने के बाद वाणी पर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए, वरना कुछ भी बोल देंगे तो वो सत्य सिद्ध होने में आपकी ही ऊर्जा का व्यय होगा। फिर आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रह जाएंगे, रोज आप कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे उल्टा सीधा। तो जब वाक सिद्धि का अनुभव आपको आने लग जाए कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो हो जा रहा है, तो थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखें। यद्यपि इस स्तर पर आपको उकसा करके उल्टी सीधी बातें बुलवाने के लिए दैवीय शक्तियां ही प्रेरित करती हैं। शिव गीता में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि यदि कोई साधक शिव गीता का बहुत अधिक प्रचार करता है या शिव साधना आदि करने में बहुत तन्मयता से जुट जाता है तो यह बात इंद्रादिक देवताओं को पसंद नहीं आती है। ये मेरा विचार नहीं है, शिव गीता में प्रारंभिक अध्यायों में ही लिखा हुआ है। जिसको शंका हो भैया वो पढ़ ले वहां जाके। तो जब आपकी वाणी में प्रभाव आ जाता है तो कुछ दैवीय शक्तियों के द्वारा ही आपकी साधना को नष्ट करने के लिए ऐसा संयोग बनवाया जाता है कि आप विचित्र बातें बोलते रहें और आपकी ऊर्जा नष्ट होती रहे। तो इससे सावधान रहना चाहिए। 8वां लक्षण है कि उच्च स्तर का वो साधक हो या साधिका हो, उसका आकर्षण बढ़ जाता है। बाहरी रूप से भी उसका आकर्षण बढ़ जाता है, उसकी वाणी का प्रभाव बढ़ जाता है और उसके स्वभाव से भी लोग आकर्षित होने लगते हैं।
लेकिन यह प्रभाव उन्हीं लोगों पर काम करेगा जो आपसे निरपेक्ष रहेंगे। जो पहले से ही ऐसी टेंडेंसी बना चुके हैं कि आपका विरोध करना है, तो उनके ऊपर इसका प्रभाव होते हुए भी नहीं होगा, क्योंकि होगा तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। ये सब बहुत महीन और टेक्निकल बातें हैं, कोई समझाएगा नहीं आपको इस तरीके से। वही वाली बात है जो अभी पहले बताई थी कि कृष्ण जी का आकर्षण सबके ऊपर चला लेकिन कौरवों पे चला ही नहीं। तो क्या आप ये कहेंगे कि कृष्ण जी में ही कमी थी? नहीं भैया, सबका मानसिक स्तर अलग अलग है ना। हालांकि उच्च स्तर का जो साधक होता है उसके अंदर ये सब भाव रह नहीं जाता कि कोई मुझसे प्रभावित हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि वो किस मार्ग में चल रहा है, उसका लक्ष्य क्या है। वह सांसारिक लक्ष्य को अपनी निगाह में ही नहीं रखता है, तो वो किसी को क्यों खुश करने के चक्कर में पड़ेगा। कोई अपने से हो जा रहा है तो होता रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है। और कोई नहीं भी हो रहा है तो उससे उसका क्या बिगड़ने वाला है, ना हो। बस आप सब लोग उच्च स्तर के लक्षणों को भली प्रकार समझ जाएं, इसलिए बताया जा रहा है। तो यह सब कुछ प्रमुख लक्षण थे जो उच्च स्तर के साधकों को देखने को मिलते हैं। अब इस प्रकार के लक्षण यदि किसी के भीतर आ रहे हैं तो उसे बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि यह तो एक दायित्व आ गया उसके ऊपर। उसे बल्कि और सचेत हो जाना चाहिए और पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ अपनी साधना में संलग्न रहना चाहिए। अपने साधन पथ पर दृढ़ता पूर्वक ऐसे ही चलते रहना चाहिए और महादेव जी से केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आप निम्नतम स्तर से उठा करके इस अयोग्य साधक को यहाँ तक ले आए हैं, तो आगे भी इस अयोग्य साधक को अपनी कृपा से अभिषिंचित करें और इसी प्रकार कृपालु रहें, दया और कृपा का हाथ सर पर बनाए रखें। यही प्रार्थना उच्च स्तर का साधक करता है, जिसे भगवत प्राप्ति करनी है। देखिए, अनुभवों और लक्षणों की कोई सीमा नहीं है। जैसे जैसे साधक होते हैं, उनकी ऊर्जा का स्तर जैसा होता है, उनकी चित्तवृत्ति कैसी है, उनका लक्ष्य कैसा है, उसके अनुसार इससे मिलते जुलते या इससे कुछ भिन्न लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन होते ऐसे ही हैं लगभग। और इससे आगे के जो लक्षण हैं वह सार्वजनिक स्थानों पर बताना ठीक नहीं है, क्योंकि एक मार्गदर्शक के लिए भी कुछ नियम होते हैं। इसीलिए जितना बताया जा सकता था, जितना संभव था, और लगभग संभव से अधिक भी जो हो सकता था, वो मैंने बताने का प्रयास किया है। इससे अधिक लक्षण आप जान के करेंगे भी क्या, क्योंकि यह सब तो अनुभवतीत ज्ञान है ना। आप पुस्तकों को, वीडियोस को देख करके क्या करेंगे, उस अनुभव से आप कोई लाभ उठा तो पाएंगे नहीं। तो इसमें दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप अपनी साधना में दृढ़ता पूर्वक संलग्न रहिए, पूरी निष्ठा के साथ अपनी साधना को करते रहें। तो जो चीजें बताई जा रही हैं वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। फिर आपको किसी से कुछ पूछना थोड़ी पड़ेगा, सब कुछ अपने आप स्वयं होता चला जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री दंडेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।